अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि देखिए ये दावत इस्लामी ने इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की किताबें छापी हैं, मलफूजात, अहकाम शरीयत और हुसामुल हरमैन, और इन किताबों में देवबंदियों के खिलाफ और वहाबियों के खिलाफ सख्त से सख्त फतवे दिए गए हैं। अब उन फतवों को पढ़ पढ़ के सुनाता है। देवबंदियों के खिलाफ इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने फतवे दिए, वहाबियों के खिलाफ फतवे दिए, वो तो पढ़ के सुनाता है। लेकिन वहाबियों ने जो बरेलवियों के खिलाफ फतवे दिए वो किसने पढ़ के सुनाने हैं? जो वहाबियों ने और इन नजदियों ने जो अहले सुन्नत के कत्ले आम के फतवे दिए, उनके खूनों को हलाल और मुबाह करार दिया, उनके मालों को लूट लेना जायज़ करार दिया, वो फतवे क्यों नहीं सुनाता? वो किसने सुनाने हैं? मिसाल के तौर पर ये है उनका सलमान नजदी की किताब तोहफ़ा वहाबिया। इस किताब में सलमान नजदी ने सफ़ा नंबर 59 पर लिखा है कि वो लोग जो अंबिया औलिया का वसीला मानते और उनको शफी समझते, उनसे शफात के तलबगार हैं, कहता है जो लोग ऐसा करें वो मुशरिक हैं, शिरक अकबर के मुर्तकिब हैं, अगरचे उनका अकीदा यही हो कि फ़ाइल हकीकी फ़कत रब्बुल इज़्ज़त है और इन सालिहीन से दुआ करने का मकसद महज ये है कि इनकी सिफारिश से मुराद बर आएगी। गोया ये एक वास्ता है, यानी इनका फेल हर हाल शिरक है और ऐसे लोगों का खून बहाना जायज़ है और इनके अमवाल का लूट लेना मुबाह है। ये नजदियों के फतावे हैं, जिन नजदियों को प्रमोट करता है और जिनको ये कहता है वो हक के ज़्यादा करीब हैं, सुन्नत के ज़्यादा करीब हैं, उनके फतवे क्यों नहीं पढ़ के सुनाता? उनके जो तूफ़ानी फतवे हैं जिसमें उन्होंने अहले सुन्नत को वसीला मानने वालों को और औलिया अल्लाह से इस्तिमदाद करने वालों के मालों को लूट लेना मुबाह करार दिया, उनको मुशरिक और काफिर कहा, उनका खून बहाना जो है वो मुबाह करार दिया, उनके फतावे क्यों नहीं दिखाता? और फिर मिर्ज़ा के मुजद्दिद, जिसको मुजद्दिद लिखा है, इब्ने अब्दुल्लाह नजदी को मिर्ज़ा ने मुजद्दिद कहा है अपने क्लिप में। ये इब्ने अब्दुल्लाह नजदी की किताब है कश्फ शुबहात। कश्फ शुबहात के सफ़ा नंबर 15 पर इब्ने अब्दुल्लाह नजदी ने अहले सुन्नत के बारे में लिखा है कि और वो लोग जो फरिश्तों, नबियों या वलियों का कस्त करते थे वो सिर्फ इनकी सिफारिश के ज़रिए कुर्ब खुदाबंदी हासिल करना चाहते थे। इसी अकीदा की रूह से इनका माल मुबाह और इनको कत्ल करना हलाल ठहराया। अहले सुन्नत को, अहले सुन्नत का अकीदा रखने वालों को कत्ल करना भी मुबाह करार दे दिया और उनका माल लूटना भी इब्ने अब्दुल्लाह नजदी ने जायज़ करार दिया। ये फतवे क्यों नहीं सुनाता? और इसके साथ एक और हवाला पेश करके आगे चलते हैं। ये देखिए इस्माइल देलवी की किताब तक़वियतुल ईमान, इस तक़वियतुल ईमान किताब में सफ़ा 29 पर इमामुल वहाबिया इस्माइल देलवी लिखता है कि मगर यही पुकारना और मनते माननी और नज़र व नियाज करनी और उनको अपना वकील और सफारशी समझना, यही उनका कुफ्र और शिरक था। सो जो कोई किसी से ये मामला करे गो कि उसको अल्लाह का बंदा मखलूक ही समझे, सो अबू जहल और वो शिरक में बराबर हैं। अहले सुन्नत को अबू जहल के साथ शिरक में मिला रहा है, उनके माल को लूटना मुबाह करार दे रहे हैं, उनका कत्ल करना जायज़ करार दे रहे हैं। ये कौन दे रहे हैं? नजदी उलमा। इनके हवाले क्यों नहीं पढ़ के सुना रहा? इनके फतवे क्यों नहीं सुना रहा? अब आते हैं इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के फतावाजात की तरफ। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ने जिन मौलवियों के खिलाफ शरई फतवा सादिर किया, सवाल यह है कि उन मौलवियों का कसूर क्या था, उनका जुर्म क्या था, क्या वजह थी कि उन पर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ने फतवा आयद किया? तो उनका जुर्म था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन। और यहाँ मैं ये बात भी वाज़े कर दूँ, एक है गुस्ताखी और तौहीन, वो जिसको अहले सुन्नत कहते हैं कि ये गुस्ताखी और तौहीन है। जो हाले मैं पेश करने लगा हूँ ये वो है जिसको खुद मोहम्मद अली मिर्ज़ा गुस्ताखी कहता है। जब तुम भी गुस्ताखी मानो, हम भी गुस्ताखी माने और ख़ुद उनके अपने लोग भी इसको गुस्ताखी मान रहे हैं। मसलन मिसाल के तौर पे उनमें से किताब का हवाला पेश करके और उसकी वजाहत करता हूँ। ये किताब है हिफ्ज़ुल ईमान अशरफ अली थानवी, जिस पर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ने फतवा दिया। इसके सफ़ा नंबर 13 पर अशरफ अली थानवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की तौहीन और गुस्ताखी करते हुए ये लिखा, कहा कि फिर यह कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाद गैब है या कुल गैब।
अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैदो अमर बल्कि हर सभी बच्चा मजनून पागल बल्कि जमी हवानातो बहाइम के लिए भी हासिल है, नाऊज़ बिल्लाहि ताला। ये इबारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की तौहीन और गुस्ताखी है, और ये है गुस्ताखी जिसको हम कहते हैं कि गुस्ताखी है। इसी हिफ्ज़ुल ईमान के साथ अशरफ अली थानवी के मुरीदों का एक बयान छपा हुआ है सफ़ा 28 पर। खुद अशरफ अली थानवी के मुरीदों ने कहा कि जनाब आप अपनी इस इबारत से रजू कर लें। बादियो नज़र में जो बंदा इस इबारत को पढ़ता है तो पढ़ने वाला बादियो नज़र में सख्त सूए अदबी को मुशायर है आपकी इबारत, यानी पढ़ते ही फौरन इंसान की जो तवज्जो है वो गुस्ताखी की तरफ जाती है कि आपकी ये इबारत जो है वो गुस्ताखाना है। लेकिन अशरफ अली थानवी ने तौबा नहीं की। और फिर इमाम अहमद ज़बरेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म शरा बयान किया, और ये किताब अशद्दुल अज़ाब मुर्ज़ा हसन चांदपुरी जो अशरफ अली थानवी के वकील मुनाजरा थे, इन्होंने मुर्ज़ा हसन चांदपुरी ने अपनी किताब अशद्दुल अज़ाब के सफ़ा 15 पर लिखा है कि खान साहब ने जो फतवा दिया है जिसको वो जो मतलब समझते थे उसके मुताबिक अगर वो फतवा ना देते तो वो फतवा खुद खान साहब अपने ऊपर आता। और फिर अब हम आते हैं मिर्ज़ा के रिसर्च पेपर नंबर 2 अंधाधुंध पैरवी का अंजाम। यही इबारत हिफ्ज़ुल ईमान की मिर्ज़ा ने अपने इस रिसर्च पेपर नंबर 2 के सफ़ा नंबर पेज नंबर 3 पर इसको बयान किया और इसको गुस्ताखी करार दिया। अब तुम भी गुस्ताखी कहो, हम भी गुस्ताखी कहें, खुद अशरफ अली थानवी के मुरीद कहें कि यह गुस्ताखाना इबारत है, तो इमाम अहमद ज़बरेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब फतवा उस पर लगा दिया तो इसमें फिर अब कसूर क्या है? तुम्हें तकलीफ किस बात की है फिर? और फिर इसके साथ साथ एक और दूसरी इबारत है, जिन लोगों पर फतवे दिए उनका कसूर क्या था? उनका कसूर यह था कि उन्होंने अपनी किताबों में वो इबारत लिखी थी, वो गुस्ताखाना मवाद लिखा था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी थी। और ये किताब है एक बानी दारुल देवबंद कासिम ननोतवी की किताब तहज़ीरुन नास। इस किताब के सफ़ा नंबर 40 पर, 65 पर और सफ़ा नंबर 85 पर 3 सफ़ात पर ये बात। सफ़ा नंबर 40 पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के हवाले से बिल्कुल मुसलमानों के अकीदे से हटकर अकीदा बयान किया। सब मुसलमान जानते हैं कि हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन है, और ख़ातमुन नबिय्यीन का माना है आखिरी नबी। क्या माना है? हर मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है। अब ननोतवी साहब समझाने बैठ गए, कहते हैं कि अव्वल माना ख़ातमुन नबिय्यीन समझने चाहिए, यानी गोया के मुसलमानों को पता नहीं अभी। अव्वल माना ख़ातमुन नबिय्यीन समझने चाहिए ताकि फ़हमे जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम होना बई माना है कि आपका ज़माना अंबिया साबिक़ के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़मानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। नाऊज़ बिल्लाह ताला। कहता है कि हुजूर का आखिरी नबी होना और सब नबियों के बाद में आना ये अवाम का ख्याल है। अहले फहम समझते हैं कि इसमें कोई बिज़ात कुछ फजीलत नहीं है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना हुजूर की फजीलत है। और सफ़ा नंबर 65 पर लिखा कि अगर हुजूर के ज़माने में भी कहीं और को नबी आ जाए, फिर भी बिलफर्ज आपके ज़माने में भी कहीं और को नबी आ जाए, फिर भी आपकी खातमीत में कुछ फ़र्क नहीं आता। और सफ़ा नंबर 85 पर जाकर लिखता है कि हुजूर के बाद भी कहीं को नबी पैदा हो जाए तो फिर भी हुजूर की ख़त्म नबूवत में कुछ फ़र्क नहीं आता। ये इबारतें थी हुजूर की ख़त्म नबूवत के इनकार वाली, जिस पर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, और इनके गलों में जो ना वो हाथ डालते, जो फतवा बनता था उसके मुताबिक फतवा दिया। दोगला पॉलिसी नहीं की, दोगलापन नहीं किया, मुनाफिकत नहीं की, बल्कि जो फतवा बनता था वो फतवा दिया। और ये इबारतें जो मैंने पेश की हैं, ये इबारतें वो हैं जिनको मिर्ज़ा ने अपने रिसर्च पेपर नंबर 2, ये पेज नंबर इसका, ये देख लें, इसका पेज नंबर है जी 4, पेज नंबर 4 उलमा का नज़रिया नंबर 18, इसमें खुद इसी कासिम ननोतवी की जो किताब है तहज़ीरुन नास उसकी बात को नकल किया है। तुम भी ये कह रहे हो कि ये खिलाफ़े कुरान और हदीस है, और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी तरीके से फतवा दिया, और ये फतवे बिल्कुल उन्होंने इस बुनियाद पर दिए हैं। इन लोगों के का कसूर ये था कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तौहीन और गुस्ताखी की है। और फिर गैर मुक़ल्लिदीन और वहाबिया के इमामों पेशवा इस्माइल देलवी, जिनकी इबारतें
खुद मिर्ज़ा ने अपनी इस किताब अपने इस रिसर्च पेपर नंबर 2 में जिक्र किए हैं, इस्माइल देलवी की। उसकी किताब कौन सी है? ये किताब है इस्माइल देलवी की तक़वियतुल ईमान। इसी किताब में इस्माइल देलवी ने लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह मर के मट्टी में मिल गए। ये किताब है तक़वियतुल ईमान, जिसमें लिखा कि नबी बड़े भाई हम छोटे भाई, नबी की ताज़ीम बड़े भाई की सी कीजिए। ये किताब है जिसमें लिखा है कि नाउज़ बिल्लाह ताला हर मखलूक छोटी हो या बड़ी वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा ज़लील है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की और खुसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी इस किताब में की गई। तो फतवा ना लगता तो और क्या होता। और फिर ये वो किताब है जिसके हवाले खुद इस रिसर्च पेपर नंबर 2 में मिर्ज़ा ने दिए हैं। ये तक़वियतुल ईमान के, और ये तक़वियतुल ईमान मेरे पास जो है ये अल ममलिकतुल अरबिया सऊदिया रियासतुल आम्मा लिशऊनिल मस्जिदिल हराम वल मस्जिद नबी सऊदी अरब से छपी है, जो हाजियों को दी जाती है, तकसीम की जाती है। और एक इसका और नुस्खा मेरे पास मौजूद है, ये देखें, अल ममलिकतुल अरबिया सऊदिया सिलसिला तो तौयतुल हुज्जाज, हाजियों को जो किताबें दी जाती है तक़वियतुल ईमान, ये वो किताब है। और ये मिर्ज़ा का जो बड़ा ही एक ममदू इदारा है दारुस्सलाम, ये दारुस्सलाम ने छापी है तक़वियतुल ईमान, और ये तक़वियतुल ईमान भी दारुस्सलाम ने छापी है। ये किताबें हैं जिन किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी की गई है। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवे दिए हैं, ये कसूर क्या था इन लोगों का? इनका कसूर ये था कि इन्होंने अपनी किताबों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, और इनके गले में हार थोड़ी डालने थे। और बाकी रह की बात सख्त फतवों की, तो ये सख्त फतवे जो हैं, आप थोड़ी सी पीछे तारीख चले जाएं, ये सख्त फतवे मैं आपको सुनाता हूँ कि कहाँ कहाँ मिलेंगे। मिसाल के तौर पर ये है इमाम बुखारी की किताब खल्क़ो अफ़आलिल इबाद, इमाम बुखारी के तूफ़ानी फतवे। मिर्ज़ा ने कहा ना, एक क्लिप चढ़ाया है इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के तूफ़ानी फतवे। ये है इमाम बुखारी की किताब खल्क़ो अफ़आलिल इबाद, इमाम बुखारी के तूफ़ानी फतवे। ज़रा मुलाहज़ा कर लें, इसके सफ़ा नंबर 11 पर रकम नंबर 40 इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, काला अबू अब्दुल्लाह, ये अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मा उबाली सल्लैतु खल्फल जहमी अर्राफ़दी अम सल्लैतु खल्फल यहूद व नसारा। इमाम बुखारी कहते हैं कि मैं किसी राफ़ज़ी के पीछे नमाज़ पढ़ूँ या किसी यहूदी या ईसाई के पीछे नमाज़ पढ़ूँ, मेरे नज़दीक दोनों के पीछे नमाज़ पढ़ना बराबर है। यहूदी या ईसाई के पीछे नमाज़ पढ़ूँ या राफ़ज़ी के पीछे नमाज़ पढ़ूँ, दोनों के पीछे नमाज़ पढ़ना इमाम बुखारी का तूफ़ानी फतवा ये है। वो कहते हैं मेरे नज़दीक बराबर है दोनों। और फिर आगे लिखते हैं, वला युसल्लमु अलैहिम, इनको राफ़ज़ियों को सलाम भी ना किया जाए, वला युआदूना, इनकी इयादत भी ना की जाए, वला युनाकहूना, इनके साथ निकाह भी ना किया जाए, वला युशहदूना, और इनके जनाजों में भी हाजिर ना हुआ जाए, वला तुकलु ज़बाइहुहुम, और इनका ज़बीहा भी ना खाया जाए। ये इमाम बुखारी का फतवा है। तुम कहते हो कि इनमें तो टॉलरेंस नहीं था, इनमें ये तो बड़े जो है ना वो बड़े शिद्दत पसंद लोग थे, इमाम बुखारी को क्या कहोगे? ये राफ़ज़ियों के बारे में जिनके पीछे तुम जाके नमाज़ें पढ़ते हो ना, उनके बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का ये तूफ़ानी फतवा है। वो कहते हैं कि इनके पीछे नमाज़ पढ़ना तो मैं ऐसे समझता हूँ जैसे किसी यहूदी या किसी ईसाई के पीछे नमाज़ पढ़ना। ये इमाम बुखारी का फतवा है। और इससे ऊपर चले जाएं, अहादीस को उठाकर देख लें, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का बदमज़हबों के बारे में रवैया उठाकर देख लें, आपको सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला सहाबा इकराम के आप तरीके को देख लें। आप सुन्ने अबी दाऊद के हदीस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुद फरमूदात देखें। सुन्ने अबी दाऊद में 4691 नंबर हदीस है, और इसको अलबानी ने इसको हदीस को हसन कहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल क़दरियतु मुजूसु हाज़िल उम्मा, तकदीर के मुनकिर मेरी उम्मत के मजूसी हैं। तकदीर के जो मुनकिर थे वो नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, हज करते, ज़कात देते, सारा कुछ करते थे, लेकिन तकदीर का इनकार करते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत के क्या है? मजूसी हैं। अल क़दरियतु मुजूसु हाज़िल उम्मा, इस उम्मत के मजूसी ये कदरिये हैं। और इससे आगे सही बुखारी मुस्लिम की हदीस मौजूद है। सही बुखारी की 6930 नंबर हदीस और 6930 नंबर हदीस से ऊपर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना बिन उमर यराहुम शिरार खल्क़िल्लाह,
अब्दुल्ला बिन उमर उन लोगों को जो काफिरों के बारे में उतरी आयतें मुसलमानों पे फिट करते थे, अब्दुल्ला बिन उमर उनको अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक समझते थे, अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक समझते थे। और इसी तरह सुन्ने इब्ने माजा में 176 नंबर हदीस है, हजरत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला का तूफानी फतवा, सख्त फतवा, जब उन्होंने देखा कि खवारिज को कत्ल करके उनके सरों को लटकाया गया, तो हजरत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला ने देख के फरमाया शर्रो कत्ला कुतिलू तहता अदीम समा, ये जो कत्ल किए गए हैं ये इस नीली छत के नीचे सबसे बदतरीन मखलूक हैं जिनको कत्ल किया गया। और फरमाया कि किलाब अहल नार, ये अहले जहन्नम के कुत्ते हैं जिनके सरों को काट कर लटकाया गया है। ये तूफानी फतवा हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला का। और सही मुस्लिम में 2469 नंबर हदीस है, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हम शर्रुल खल्क़ वल खलीका, ये खवारिज जिनके बारे में मिर्ज़ा कहता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उनके जनाजे पढ़ा करते थे, झूठी बात, कोई सबूत नहीं, कोई इसके ऊपर कोई रेफरेंस, कोई सबूत मौजूद नहीं है, कहता है हज़रत अली उनके जनाजे पढ़ते थे। ये खवारिज जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं हम शर्रुल खल्क़ वल खलीका, ये अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन, सारी मखलूक में से बदतरीन मखलूक है। अब वो जो हवाला पेश किया ना अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब का, अब इस हदीस के मुताबिक देख लो ज़रा, खवारिज के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक है, यानी सारी मखलूक बाकी नीचे है और ये उससे ज़्यादा खबीस है और ज़्यादा जो है ना वो बुरे हैं। हम शर्रुल खल्क़ वल खलीका। और इन्हीं के बारे में सही बुखारी की 6930 नंबर हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐनमा लक़ीतुमुहुम फ़क़्तुलूहुम, जहाँ तुम इनको पाओ इनको कत्ल कर दो। हाकिमों को हुक्म है, वक़्त का जो सुल्तान है उसको हुक्म है कि इन खवारिज को तुम कत्ल कर दो। तो ये सारे जो है वो फतावे जात अहादीस में सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला के अक़वाल में मौजूद हैं। लिहाजा अगर दावत इस्लामी पर एतराज़ करो कि दावत इस्लामी वालों ने इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की किताबें छापी हैं, उनके फतावे छापे हैं, तो फिर तो तुम्हें इमाम बुखारी की किताबें बंद करवानी पड़ेगी, क्योंकि इमाम बुखारी ने राफ़ज़ियों के बारे में क्या कमेंट्स दिए हैं। तूफ़ानी फतवा उनका क्या है कि यहूदियों और ईसाइयों के पीछे नमाज़ पढ़ना और राफ़ज़ियों के पीछे नमाज़ पढ़ना मेरे नज़दीक बराबर है। ये इमाम बुखारी का फतवा है, इमाम बुखारी की किताबें बंद करवानी पड़ेगी। तुम्हें फिर सही बुखारी भी बंद करवानी पड़ेगी, सही मुस्लिम भी बंद करवानी पड़ेगी और दारुस्सलाम भी बंद करवाना पड़ेगा। दारुस्सलाम से जो किताबें छप के आ रही हैं उनको बंद करवाना पड़ेगा। तो हर अकीदा जो है वो हर मसलक जो फ़िरका है वो अपने अकीदे के मुताबिक वो सारी चीज़ें अपनी लेके चलता है। तो अब इसकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से दावत इस्लामी को टारगेट किया जाए और इनके जो दामन पे किसी तरीके से दब्बा लगा के इनको बदनाम करने की कोशिश की जाए।